अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये जो हेलिक्स है उसका टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का जो टाइप था वो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन या ओरिएंटेशन के बेसिस पे था। याद करो हेलिक्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन या ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में ये दो हेलिक्स का दो टाइप होता है। ठीक है, पहला जो टाइप हम लोग क्या बोलेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, ये पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे रोटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स, और दूसरा क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, तो याद रखना है जो राइट हैंडेड हेलिक्स होगा ना वो मोस्ट कॉमन होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन का मतलब ये हो गया कि जितना भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स जो बन रहा है ना सेल में, ठीक है, वो सेल में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बन रहा है मतलब जो हेलिक्स बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे मोस्टली क्या होगा राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये राइट हैंडेड हेलिक्स में जो रोटेशन होता है वो क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। तो देखो क्लॉक ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा ऐसे करके होगा राइट हैंडेड हेलिक्स में। ठीक है, ये एन टर्मिनल इसका सी टर्मिनल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स इसका एग्जांपल है कि मोस्ट कॉमन है, याद रखना है। लेफ्ट हैंडेड जो हेलिक्स होता है वो हम लोग बोलेंगे वो बहुत कम मिलता है, मतलब वो रेयर होता है या लेस कॉमन है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे इसमें रोटेशन जो होगा वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे इस तरह। ठीक है, तो इस तरफ होगा, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि कैसा होगा, देखो ध्यान से कैसा होगा, इसका मतलब हो जाएगा ऐसे करके होगा, देखो ध्यान से ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होगा क्या चीज रोटेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा सी टर्मिनल। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड क्या चीज है हेलिक्स है। और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का एग्जांपल क्या चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना इसका एग्जांपल बस याद रखना कोलेजन फाइबर या कोलेजन प्रोटीन जो होता है उसमें हम लोग बोलेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है वो किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स के फॉर्म में रहेगा। कौन सा हेलिक्स, तो याद रखना है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो ये चाहे राइट हैंडेड हेलिक्स रहे चाहे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रहे, ये हेलिक्स ही है ना, मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना। तो इसका मतलब हो गया ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब ये सब सारा का सारा जो फीचर्स है, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हेलिक्स का, वो सब सारा का सारा इसमें मिलेगा, चाहे वो राइट हैंडेड हेलिक्स रहे चाहे वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रहे। ठीक है, मतलब कोई सा भी हेलिक्स रहे ये सारा का सारा प्रॉपर्टी मिलेगा, मतलब ये राइट हैंडेड हेलिक्स या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ये हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होगा पैरेलल टू द हेलिक्स एक्सिस होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा, हम लोग बोलेंगे CO एंड हम लोग बोलेंगे NH ग्रुप के बीच में बनेगा, मैंने बताया है। और यहाँ जो एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप जो रहेगा अमीनो एसिड रेसिड्यू का वो आउटवर्ड फेस करेगा और परपेंडिकुलर टू हम लोग बोलेंगे हेलिक्स एक्सिस रहेगा। बाकी हेलिक्स फॉर्मर एंड हेलिक्स ब्रेकर ये सब सारा का सारा सेम रहेगा। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग बोलेंगे क्या था बेसिस था क्लासिफिकेशन का हेलिक्स का, जो कि कौन सा बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन याद रखना राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलिक्स का, और हेलिक्स का जो क्लासिफिकेशन है ये दूसरा बेसिस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। मतलब हेलिक्स में ये जो हेलिक्स है इस हेलिक्स में कौन टाइप का एमिनो एसिड्स मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे हेलिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, या दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल हेलिक्स या एल टाइप हेलिक्स, दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डी हेलिक्स या डी टाइप हेलिक्स। ठीक है, तो अब देखो एल और डी में क्या डिफरेंस है याद रखना। देखो एल हेलिक्स में याद रखना है, एल हेलिक्स में अगर हम लोग एमिनो एसिड्स को देखेंगे, एल मतलब एल एमिनो एसिड, ठीक है, मतलब ये हेलिक्स में क्या मिलेगा एल एमिनो एसिड्स मिलेगा। ठीक है, तो एल एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाने NCC होता है। ठीक है, NCC। ठीक है, इस तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे COOH, इस तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे H, यहाँ पर क्या होगा R, यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे और एक एमिनो एसिड्स हम लोग बनाते हैं NCC। ठीक है, देखो ध्यान से ऐसे करके होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ NCC OOH, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या चीज NH2 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैसा एमिनो एसिड्स याद रखना, वैसा एमिनो एसिड्स जिसमें हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप, ये जो एमिनो ग्रुप है ना, ठीक है, वो किस तरफ रहे हम लोग बोलेंगे सी अल्फा के लेफ्ट साइड रहे। ठीक है, सी अल्फा के लेफ्ट साइड रहे, तो वैसे एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं एल एमिनो एसिड बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और वैसा एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप
या NH2 ग्रुप हम लोग बोलेंगे C अल्फा के किस तरफ रहे, राइट साइड रहे, ठीक है, किस तरफ रहे हम लोग बोलेंगे राइट साइड रहे, तो वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डी एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जो भी हेलिक्स होगा, ठीक है, जो भी एल हेलिक्स वैसा हेलिक्स होता है, वैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जिसमें हम लोग बोलेंगे किस टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे केवल एल टाइप के अमीनो एसिड्स ही मिलेगा, याद रखना है। और डी हेलिक्स में वैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा जिसमें हम लोग बोलेंगे, या डी टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेगा, या वैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा जिसमें NH2 ग्रुप हम लोग बोलेंगे सी अल्फा के राइट साइड प्रेजेंट हो, जिसको डी अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब बताने का मतलब हो गया, ये जो एल हेलिक्स है ना, देखो डायग्राम से अगर हम लोग समझेंगे तो ये मान लो एल हेलिक्स है, ठीक है, और ये क्या चीज है, ये मान लो हम लोग बोलेंगे डी हेलिक्स है, ठीक है। तो एल हेलिक्स में जितना भी अमीनो एसिड्स यहाँ पर देखो है, ये हेलिक्स में, ठीक है, जितना भी अमीनो एसिड्स है, सारा का सारा अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे एल टाइप अमीनो एसिड है, ठीक है। और डी हेलिक्स में देखो, ये मान लो डी हेलिक्स है, डी हेलिक्स में देखो ध्यान से, जितना भी अमीनो एसिड्स है ना, ये अमीनो एसिड्स किस टाइप का रहेगा, हम लोग बोलेंगे डी अमीनो एसिड्स होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी टाइप हेलिक्स, इसको क्या बोलते हैं, एल टाइप हेलिक्स, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इंटायर हेलिक्स कंटेन एल टाइप अमीनो एसिड्स रेसिड्यू एल हेलिक्स में, और यहाँ पर क्या है, डी हेलिक्स में क्या लिखा है, इंटायर हेलिक्स कंटेन हम लोग बोलेंगे डी टाइप अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन क्या होता है, मोस्टली कौन सा हेलिक्स मिलता है, हम लोग बोलेंगे एल टाइप का हेलिक्स मोस्टली मिलता है, मतलब प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हेलिक्स बनता है वो हम लोग बोलेंगे मोस्टली किस टाइप का बनेगा, हम लोग बोलेंगे एल हेलिक्स बनेगा, या वैसा हेलिक्स बनेगा जिसमें एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहे, इसकी याद रखना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब देखो याद रखना, एल हेलिक्स अगर होगा ना तो उसमें कभी भी हम लोग बोलेंगे डी टाइप के अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा, तो एल हेलिक्स में कभी भी ये वाला अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, मतलब डी टाइप के अमीनो एसिड्स कभी भी एल हेलिक्स में नहीं मिलेगा, इसको याद रखना, ठीक है। एल टाइप में हमेशा एल हेलिक्स में हमेशा एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो डी हेलिक्स में या डी टाइप हेलिक्स में कभी भी एल टाइप अमीनो एसिड्स रेसिड्यू नहीं मिलेगा, मतलब ये जो डी हेलिक्स है इसमें हम लोग बोलेंगे कभी भी एल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कभी भी एल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा, याद रखना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में तो सारा का सारा पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या चीज यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि कोई भी अगर हेलिक्स बनेगा, मोस्टली हम लोग अल्फा हेलिक्स को लेके चलते हैं, तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो कोई भी अगर हेलिक्स बन रहा है, मोस्टली अल्फा हेलिक्स से, याद रखना वो हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा ना, ठीक है। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके पास दोनों अमीनो एसिड्स रहेगा एल और डी टाइप, याद रखना वो कभी भी हेलिक्स को नहीं बना पाएगा। मतलब क्या बताने का मतलब हुआ कि मान लो कि एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे करके ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मान लो ये क्या चीज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, यहाँ पर एल टाइप भी अमीनो एसिड है, डी टाइप भी है, एल टाइप भी है, डी टाइप भी अमीनो एसिड है, एल डी ऐसे करके, ठीक है। मतलब कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जिसमें एल और डी टाइप के अमीनो एसिड्स का रिपीटिशन रहे, या एल और डी अमीनो एसिड्स मिक्स रहे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे रिपीटेड एल और डी अमीनो एसिड्स फाउंड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन या प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तब याद रखना ये कभी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हेलिक्स को नहीं बना पाएगा, ठीक है, याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तभी बना पाएगा जब इसके पास या तो सारा का सारा एल अमीनो एसिड्स रहे, या तो सारा का सारा डी अमीनो एसिड्स रहे। एल अमीनो एसिड्स रहेगा तो एल टाइप का हेलिक्स बनेगा, डी अमीनो एसिड्स रहेगा तो डी टाइप का हेलिक्स बनेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट पूछता है, ठीक है, कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके पास एल और डी टाइप के अमीनो एसिड्स है, तो क्या वो हेलिक्स को फॉर्म कर पाएगा, तो आंसर होगा नहीं कर पाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं ये बताने जाता हूँ, यहाँ पर जो डी हेलिक्स है ना, ये डी हेलिक्स याद रखना कैसा होगा, तो डी हेलिक्स याद रखना ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है। डी हेलिक्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो डी हेलिक्स है, ठीक है, ये डी हेलिक्स कैसा हेलिक्स होगा, हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड होगा। क्यों? क्योंकि डी हेलिक्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये रेयर मिलता है, ठीक है, बहुत कम मिलता है, या इसको हम लोग बोलेंगे लेस कॉमन, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस कॉमन बोलेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड भी क्या है, रेयर है या लेस कॉमन, इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में कैसा टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेगा, या डी हेलिक्स हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा, इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखो एल हेलिक्स याद रखना है, एल हेलिक्स क्या हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है ना, एल हेलिक्स और राइट हैंडेड देखो हेलिक्स में मोस्ट कॉमन है,
इसका मतलब मोस्टली जो एल हेलिक्स होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड होगा। याद रखना मैंने यहाँ पर क्या लिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा मोस्टली जो एल हेलिक्स होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे बट, मैं ऐसे लिख रहा हूं बट इट कैन, बट इट कैन, बट इट कैन ऑल्सो बी, बट इट कैन ऑल्सो बी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। मतलब ये हम लोग बोलेंगे ये जो एल हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, एल हेलिक्स हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड होगा क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, ये भी मोस्ट कॉमन है, लेकिन एल हेलिक्स हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। डी हेलिक्स हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। एल हेलिक्स राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, मोस्टली राइट हैंडेड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे दूसरा बेसिस था क्लासिफिकेशन का हेलिक्स का, जो कि हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स था, ठीक है। अब तीसरा बेसिस क्या चीज है, तो देखो यहाँ पर तीसरा बेसिस क्या था, तीसरा बेसिस था हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, एंड हम लोग बोलेंगे चौथा जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, चौथा जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हेलिक्स कितना टाइप का होता है और क्या क्या होता है, ठीक है, यही अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये जो हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन इसको क्लासिफाई किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। हेलिक्स को याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटम ये हेलिक्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 3.6 13 हेलिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, 310 हेलिक्स। तीसरा क्या बोलते हैं, 4.416 हेलिक्स, और चौथा क्या बोलते हैं, 2.27 हेलिक्स। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ठीक है, कि हेलिक्स में कितना एटम मिल रहा है उसके बेसिस पे हेलिक्स को ये पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, भी बताऊंगा, ठीक है। और चौथा क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हेलिक्स में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल रहा है उसके बेसिस पे देखो ध्यान से हेलिक्स का नाम दिया गया है अल्फा हेलिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, बीटा हेलिक्स, पाई हेलिक्स, और हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज देखिए ध्यान से, ये 3.613 जो हेलिक्स है ना, जो मोस्ट कॉमन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है। 310 हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हेलिक्स बोलते हैं। 4.416 हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई हेलिक्स बोलते हैं। 2.27 हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये हेलिक्स का ऐसा नाम क्यों, मतलब ऐसा नाम जो है वो क्यों दिया गया, इसका क्या मतलब है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर मिटा रहा हूं और समझाता हूं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इसको समझने के लिए ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए देखो क्या चीज जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना बहुत आसान है। पहला जो एमिनो एसिड है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो एमिनो एसिड है उसको हम लोग बोलते हैं एनसीसी, हम लोग जानते हैं, ठीक है, बीच में क्या होता है, सी अल्फा। फिर दूसरा एमिनो एसिड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे एनसीसी, ये दूसरा एमिनो एसिड। फिर यहाँ पर तीसरा एमिनो एसिड एनसीसी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चौथा एमिनो एसिड एनसीसी। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पांचवा एमिनो एसिड, ऐसे करके चलता चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये जो पहला एमिनो एसिड है ना, इसमें देखो ये जो ये क्या चीज होगा, NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। सी अल्फा के साथ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा। ये मान लो कोई एल्काइल ग्रुप R1 है, ठीक है। और यहाँ पर COOH ग्रुप किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये जो दूसरा एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका CO3 रहेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एमिनो एसिड का देखो, ये वाला नाइट्रोजन का H3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर R2 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे COH ग्रुप है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे NH, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओ, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ये वाला। फिर ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे NH। यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H। यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पर होगा एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और COOH ऐसे करके, ठीक है।
ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे सबसे पहला अमीनो एसिड है, ठीक है ये वाला। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा अमीनो एसिड है ये वाला, ठीक है ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे चौथा अमीनो एसिड है, और इस तरफ ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मान लो ये पांचवा अमीनो एसिड है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहला अमीनो एसिड को याद रखना है हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो अमीनो एसिड है उसको एन से डिनोट करते हैं, याद रखना है। एन से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एन से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्या बोलते हैं स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, याद रखना है। और n इज इक्वल टू हमेशा मतलब 1 होगा, क्योंकि ये पहला अमीनो एसिड को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है n। तो जो दूसरा अमीनो एसिड होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा अमीनो एसिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। n का मतलब हो गया 1+1 मतलब 2, मतलब दूसरा अमीनो एसिड। याद रखना n की जगह i भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे n+2, चौथा अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे n+3, पांचवें अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे n+4। सिंपल, देख सकते हैं, ठीक है। ये n+1 को हम लोग मैं बोल रहा हूं बार बार क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आई भी दे सकते हैं। n+1 को i+1 भी बोलते हैं, n को मतलब आई भी बोलते हैं और r भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा r+1 भी होगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ये n है, n अमीनो एसिड्स। ये वाला क्या है n+1, ये क्या चीज है n+2, ये क्या चीज है n+3, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे n+4 मान लो, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखो, अब यहां पर क्या समझना है, हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है उसके बेसिस पे देखो हेलिक्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा। तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहला जो अमीनो एसिड्स का जो देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये जो O फ्री है ना उसके साथ वो बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके साथ बनाएगा, तो देखो वो ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम लोग बोलेंगे ये जो ये कौन सा अमीनो एसिड है पहला, दूसरा, तीसरा जो अमीनो एसिड्स है ना उसमें देखो ये जो एमाइड ये है ना, ये वाला एमाइड हाइड्रोजन है ना उसके साथ बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुआ, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ इसके साथ भी बन सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, पहला अमीनो एसिड और तीसरा अमीनो एसिड के बीच में क्या बना, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा बॉन्डिंग बनता है तो यहाँ पर हेलिक्स का नाम दिया जाता है। कौन सा हेलिक्स है मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि पहला और तीसरा अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। पहला अमीनो एसिड्स देखो ध्यान से, और हम लोग बोलेंगे देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये चौथा जो अमीनो एसिड्स है इसमें जो एमाइड ये है हाइड्रोजन उसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है पहला अमीनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे कौन सा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड के बीच में हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे अगर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तब हेलिक्स का नाम दूसरा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर फिर से पहला अमीनो एसिड्स का ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा अमीनो एसिड है 1 2 3 4, ये 3 4 5 n+4 के पास जो क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसके बेसिस पे हेलिक्स का नाम अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को अप्लाई करना है एक टेबल में, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं वो टेबल को बस यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, बहुत आसान है, देखना यहाँ पर समझना क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे n का मतलब क्या चीज होगी, ये सबसे पहला अमीनो एसिड, ठीक है। और ये सबसे पहला अमीनो एसिड का कौन सा ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो COO फ्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला n, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे n प्लस क्वेश्चन का साइन, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो यही ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ बना है, दूसरे अमीनो एसिड हो सकते हैं, ये तीसरे अमीनो एसिड हो सकते हैं, चौथे अमीनो एसिड के साथ बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग n प्लस क्वेश्चन का साइन दे सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, हम लोग क्या लिख सकते हैं NH मतलब एमाइड हाइड्रोजन के साथ ही तो बन रहा है ना, देखो ध्यान से NH भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिक्स, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज, एमिनो एसिड्स एंड एटम्स इन्वॉल्व इन क्या जो भी हेलिक्स को बना उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना बहुत आसान है, देखो
अगर मैं बोल रहा हूं अगर n का वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि पहला जो एमिनो एसिड्स है उससे क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, तो मैं n ही लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना, मतलब n का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, हम लोग बोलेंगे n प्लस किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, देख लो ध्यान से, मतलब कौन सा एमिनो एसिड, हम लोग बोलेंगे तीसरा एमिनो एसिड के साथ, ठीक है। तब जो हेलिक्स का जो नाम होगा ना यहाँ पर, तब जो हेलिक्स का नाम होगा, याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गामा हेलिक्स, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हेलिक्स बन रहा है, इसमें जो एमिनो एसिड्स जो इन्वॉल्व है, कितना एमिनो एसिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे 2.2, देखो यहाँ पर ध्यान से, गामा हेलिक्स में 2.2 एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व है, कितना एटम इन्वॉल्व है, हम लोग बोलेंगे 7 एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझो, देखो गामा हेलिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, पहला एमिनो एसिड है, ठीक है, ये क्या चीज है, पहला एमिनो एसिड है, n मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये दूसरा एमिनो एसिड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, n+1, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा एमिनो एसिड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, n+2 बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो पहला एमिनो एसिड, देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड का यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, CO ग्रुप होगा, ठीक है। वो देखो ध्यान से, तीसरा एमिनो एसिड मतलब n+2 का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, n+2 का जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एमाइड हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये वाला हेलिकल स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली फिर ऐसे करके बनेगा, ठीक है, देखो हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गामा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, गामा हेलिक्स बोलेंगे। और ये गामा हेलिक्स में कितना एमिनो एसिड्स है, तो याद रखना, ये गामा हेलिक्स में 2.2 एमिनो एसिड्स है, कितना एटम इन्वॉल्व हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 7 एटम इन्वॉल्व हुआ है ये गामा हेलिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करके 2.2 एमिनो एसिड्स है, मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, तो याद रखना ये। अब देखो, अब यहाँ पर देखो n तो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। मान लो पहला वाला एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे किसके साथ ये बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे n+3 के साथ बना रहा है, देखो ध्यान से, n+3 के साथ बना रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे किसके साथ बना रहा है, n+3 मतलब चौथा एमिनो एसिड्स के साथ बना रहा है, ठीक है। तो जब चौथा एमिनो एसिड्स के साथ बनाएगा, तो याद रखना है, तब हम लोग ये वाला जो हेलिक्स है, उस हेलिक्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, तो ये जो हेलिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हेलिक्स है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा हेलिक्स बोलेंगे, याद रखना है, बीटा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स में जो एमिनो एसिड्स और जो एटम होता है वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 310 होता है, ठीक है। मतलब बीटा हेलिक्स में एक टर्न में कितना एमिनो एसिड्स होगा, 3 होगा, और कितना एटम इन्वॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे 10 एटम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब डायग्राम से समझेंगे तो कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, बीटा हेलिक्स देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बीटा हेलिक्स में देखो, यहाँ पर क्या है, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या चीज है, यहाँ पर देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक टर्न है, ठीक है। ये देखो, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर से ऐसे यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर n है, n = 1 हम लोग जानते हैं, ये क्या चीज है, n+1 है, ये क्या चीज है, n+2 है, ये क्या चीज है, n+3 है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, पहला वाला जो एमिनो एसिड है उसका CO किसके साथ ये बना रहा है, हम लोग बोलेंगे n+3, मतलब चौथा वाला जो एमिनो एसिड है, मतलब 1 2 3 4 चौथा वाला एमिनो एसिड्स के पास जो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन है, उसके साथ पहला वाला जो एमिनो एसिड्स का जो CO ग्रुप है, मतलब C कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा हेलिक्स बोलेंगे, याद रखना है। और फिर से ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर से ऐसे ही स्टार्ट होगा, मतलब क्या, देखो पहला किसके साथ बना रहा है, तीसरा के साथ बना रहा है ना, तो दूसरा पहला किसके साथ बना रहा है, n+3 के साथ बना रहा है, तो दूसरा किसके साथ बनाएगा, जस्ट इसके आगे, मतलब n+4 के साथ, याद रखना है, वैसे सीक्वेंस चलेगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गामा हेलिक्स में क्या है, पहला जो एमिनो एसिड्स है वो बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड तीसरा एमिनो एसिड्स के साथ, ठीक है, तो दूसरा किसके साथ बनाएगा, चौथा के साथ बनाएगा, यही पैटर्न में चलता है, तीसरा किसके साथ बनाएगा, पांचवा के साथ बनाएगा, तो ऐसे करके पैटर्न चलता चला जाएगा, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ये n तो 1 ही रहेगा, ठीक है, पहला एमिनो एसिड्स, अगर मान लो यहाँ पर n+4, मतलब हम लोग बोलेंगे अगर पहला एमिनो एसिड, देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन कितना एमिनो एसिड्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड,
4 प्लस 1 कितना 5, मतलब पांचवा अमीनो एसिड, मतलब 1 2 3 4 5। इसके साथ यहाँ पर जो H होगा, ठीक है, उसके साथ अगर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा तो ऐसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हेलिक्स को हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, जो कि हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है। और अल्फा हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे एक टर्न में कितना ये रहेगा, कितना एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स होगा। और कितना एटम रहेगा, हम लोग बोलेंगे 13 एटम रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली इसको 310 हेलिक्स भी बोलते हैं, इसको 2.27 हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो बहुत आसान है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझे, देखो यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक टर्न है, ठीक है, ये फिर दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स पिच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहला अमीनो एसिड, जिसको हम लोग N बोलते हैं, ये N1 मतलब पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड और ये पांचवा अमीनो एसिड। दूसरा अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, N+1 या I+1 भी बोलते हैं। तीसरा को क्या बोलते हैं, N+2। चौथा अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, N+3। और पांचवा अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, N+4। फिर यहाँ पर क्या होगा, छठा अमीनो एसिड होगा, जिसको क्या बोलेंगे N+5। फिर क्या होगा, सातवां अमीनो एसिड होगा, जिसको क्या बोलेंगे N+6। ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स में याद रखना पहला अमीनो एसिड, याद रखना पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ बॉन्ड बना है, N+4, मतलब हम लोग बोलेंगे पांचवा अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, तो पांचवा अमीनो एसिड कौन है, 1 2 3 4 5, N+4 यही है। इसमें जो इसका जो एमाइड हाइड्रोजन है उसके साथ क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, याद रखना है। तो ऐसे हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, N किसके साथ, N किसके साथ बनाएगा, N+4, मतलब पहला अमीनो एसिड किसके साथ ये बनाएगा बॉन्ड, पहला अमीनो एसिड पांचवा अमीनो एसिड के साथ क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह दूसरा किसके साथ बनाएगा, छठा के साथ। तीसरा किसके साथ बनाएगा, सातवां के साथ। मतलब डिफरेंस कितना होगा, हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं एक और, मतलब 4 का डिफरेंस होगा, याद रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पहला अमीनो एसिड किसके साथ बना रहा है, तीसरा अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है। पहला किसके साथ बना रहा है, तीसरा, तो दूसरा किसके साथ बनाएगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ बनाएगा, दूसरा चौथा के साथ बनाएगा, तीसरा पांचवा के साथ बनाएगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, याद रखना, एक अमीनो एसिड छोड़ के बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, पहला किसके साथ बना रहा है, चौथा के साथ बना रहा है, दूसरा किसके साथ बनाएगा, पांचवा के साथ बनाएगा, तीसरा किसके साथ, छठा के साथ, ऐसा बनाते चला जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो टर्न देखो, ये जो टर्न है जिसको हेलिक्स पिच बोलते हैं, इसमें कितना एमिनो एसिड्स आएगा, हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व होगा। कितना एटम इन्वॉल्व होगा, तो हम लोग बोलेंगे 13 एटम इन्वॉल्व होगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, अल्फा हेलिक्स को हम लोग 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं, यही रीजन है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मोस्ट कॉमन है, देख सकते हैं मैंने वहां पर लिखा है मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n क्या चीज है, n पहला अमीनो एसिड से तो 1 लिख रहा हूं, यहाँ पर मान लो n प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे 4, यहाँ पर n+5 है मान लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स का बात कर रहा है, पहला किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, छठा अमीनो एसिड के साथ, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जब देखो ध्यान से, ये पहला अमीनो एसिड हम लोग बोलेंगे किसके साथ बनेगा, n+4। अब यहाँ पर और एक अमीनो एसिड होगा जिसको क्या बोलेंगे n+5, मतलब छठा अमीनो एसिड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई हेलिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई हेलिक्स बोलते हैं, याद रखना है, पाई हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे करके भी समझा सकता हूँ। देखो पाई हेलिक्स को, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है मान लो। ठीक है, ये मान लो पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, ये क्या होगा n, ये क्या हो जाएगा n+1, ये क्या हो जाएगा n+2 तीसरा अमीनो एसिड, n+3 चौथा अमीनो एसिड, n+4 पांचवा अमीनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, छठा अमीनो एसिड n+5। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे करके बनेगा, पहला अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड O, और ये छठा अमीनो एसिड का हम लोग बोलेंगे क्या चीज, NH में जो क्या चीज है, एमाइड हाइड्रोजन, उसके साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, पहला कितना के साथ बना रहा है, पहला अमीनो एसिड छठे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो दूसरा किसके साथ, कितना के साथ करेगा, सातवां। उसी तरह सीक्वेंस चलेगा, तीसरा हम लोग बोलेंगे आठवां के साथ, चौथा नौवां के साथ, मतलब डिफरेंस जो होगा वो 5 का होगा। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके तो ये हेलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई हेलिक्स बोलेंगे। और यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व रहेगा, देखो ध्यान से, कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व रहेगा, तो याद रखना है 4.4 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, एक टर्न में। और यहाँ पर कितना एटम इन्वॉल्व रहेगा, हम लोग बोलेंगे कितना एटम इन्वॉल्व रहेगा, 16 एटम इन्वॉल्व रहेगा, इसीलिए इसको 4.416 हेलिक्स भी बोलते हैं। या इसको किसी बुक में ऐसे लिखता है 5, ऐसा करके लिखता है 518 हेलिक्स भी लिखता है। ठीक है, तो दोनों सही है।
ठीक है, याद रखना 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को और 18 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम को, कि एक टर्न में कितना यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे नेमिंग होता है किसका, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का, और हम लोग बोलेंगे ये और हम लोग उससे ये जान सकते हैं कि उस हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है एक टर्न में, और कितना हम लोग बोलेंगे एटम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक टर्न में। ठीक है, याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर n की जगह ये डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है, i भी दे सकता है, i भी दे सकता है, i+2, i+3, यहाँ पर ऐसा करके i+4, यहाँ पर क्या चीज i+5, या n+2 नहीं देके डायरेक्टली क्या लिख देगा, डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख देगा। ठीक है, n+3 नहीं देके क्या लिखेगा, डायरेक्टली 4 लिख देगा, n+4 नहीं देके एग्जाम में क्या लिख देगा, डायरेक्टली 5, n+5 नहीं लिख के डायरेक्टली 6 लिख देगा। तो ये समझ जाइएगा कि पहला अमीनो एसिड छठा के साथ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो वो पाई हेलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर याद रखना है कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हो रहा है, 4.4 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हो रहा है, और 16 एटम इन्वॉल्व हो रहा है एक टर्न में। ठीक है, एक टर्न में। उस तरह अगला टर्न में फिर 4.4 होगा, फिर अगला टर्न में फिर 4.4 होगा, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसे करके 2.2 अमीनो एसिड्स आया गामा हेलिक्स में, कैसे करके यहाँ पर बीटा हेलिक्स में 3 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू इन्वॉल्व हुआ, कैसे करके हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हुआ, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स में 4.4 क्या बोलते हैं ये अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको क्या जानना होगा, जो मैं अभी बताया था, इससे पहले क्या बताया था मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था हेलिक्स का, उसमें मैंने क्या बताया था, हेलिक्स पिच के बारे में बताया था और हेलिक्स राइज के बारे में बताया था। बस वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना अमीनो एसिड्स यहाँ पर इन्वॉल्व है एक हेलिक्स पिच में। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बिठा रहा हूँ और इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे करके ये जो अमीनो एसिड्स है वो यहाँ पर 2.2 है गामा हेलिक्स के लिए, बीटा के लिए 3 है, अल्फा हेलिक्स के लिए 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू है, और पाई हेलिक्स के लिए 4.4 अमीनो एसिड रेसिड्यू। कैसे ये आ रहा है, तो देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, याद रखना ये एक टर्न के बारे में बोल रहा है। जैसे कि देखो सबसे मोस्ट कॉमन को हम लोग लेके चलते हैं, क्या चीज, अल्फा हेलिक्स के बारे में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये एक टर्न है, देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या है दूसरा टर्न है, फिर यहाँ पर क्या है तीसरा टर्न है। तो एक टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्न को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच बोलते हैं, याद रखना है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक टर्न में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो दो एमिनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो एमिनो एसिड्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स राइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हेलिक्स राइज। ठीक है, ये क्या चीज हो गया, हेलिक्स राइज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जेड से, याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि एक टर्न में देखो, मतलब एक टर्न मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको हेलिक्स पिच बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक टर्न मतलब एक टर्न को क्या बोल रहे हैं, हेलिक्स पिच बोल रहे हैं, और दो एमिनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, हेलिक्स राइज बोल रहे हैं, इसको डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एमिनो एसिड्स है वो कैसे पता चलेगा, तो पता करने के लिए देखो एक फार्मूला है, हेलिक्स पिच इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू, नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच। ठीक है, याद रखना, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू x इज इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये केवल एक टर्न के लिए, फिर उसके लिए ये वाला टर्न के लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, याद रखना है। ठीक है, तो हेलिक्स पिच का देखो वैल्यू कितना रहता है, याद रखना है। किसके लिए हम लोग बोलेंगे, मोस्ट कॉमन जो अल्फा हेलिक्स है उसके लिए, देखो ध्यान से, उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पर अलग से। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक मैं अलग से एक टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो मोस्ट कॉमन जो अमीनो एसिड्स है ना, जिसको अल्फा हेलिक्स, सॉरी मोस्ट कॉमन जो हेलिक्स है जिसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, उसके लिए याद रखना है हेलिक्स पिच का वैल्यू। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज का वैल्यू कितना होगा, तो हेलिक्स पिच का वैल्यू होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। ठीक है, जिसको हम लोग 0.54 नैनोमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा जेड मतलब हेलिक्स राइज कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं 0.15 क्या चीज हम लोग बोलेंगे नैनोमीटर। ठीक है, याद रखना है इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तभी जाके क्या निकल जाएगा कि ये वाला जो मतलब अल्फा हेलिक्स में ये जो
हेलिक्स पिच है ना या एक टर्न है ना उसमें कितना अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो कैसे निकलेगा देखो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एक्स हम लोग को निकालना है, कितना अमीनो एसिड्स है निकालना है, और हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड मतलब एक हेलिक्स राइज कितना है हम लोग बोलेंगे 1.5 क्या चीज है एंगस्ट्रॉम है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम, दोनों को आप डिवाइड ये कीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा हम लोग बोलेंगे 3.6 आ रहा है। देखो ध्यान से मतलब 3.6 एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है, देखो ध्यान से यही वाला आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गया ना 3.6, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे करके, ये तो था अल्फा हेलिक्स के लिए मोस्ट कॉमन जो कि अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो ये एक टर्न के बारे में बता रहा है, दूसरा टर्न में भी इतना ही होगा, तीसरा टर्न में भी इतना होगा, ठीक है। सिमिलरली आप सारा हेलिक्स के का निकाल सकते हैं अगर आपको क्या पता हो, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच और हम लोग बोलेंगे ये हेलिक्स राइज पता हो तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अल्फा जो हेलिक्स है ना, याद रखना अल्फा हेलिक्स के लिए अल्फा हेलिक्स बोल रहा हूँ, गामा हेलिक्स के लिए जो वैल्यू होता है वो याद रखना है, वो होता है ये 6.1 होता है हेलिक्स पिच, और हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज जो होता है वो होता है 2.7 होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। उसी तरह हम लोग बोलेंगे बीटा हेलिक्स के लिए जो वैल्यू होता है हेलिक्स पिच का वो होता है हम लोग बोलेंगे वो होता है 5.8 होता है, याद रखना है। और हेलिक्स राइज जो होता है वो होता है 1.9 होता है, ठीक है। सारा का सारा एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट बच गया हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स के लिए जो ये हेलिक्स पिच का वैल्यू होता है वो होता है हम लोग बोलेंगे 5.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है, इसको पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, एमिनो एसिड्स निकाल सकते हैं कि एक टर्न में, या हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच में कितना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स का, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, देखो ध्यान से, देखो ऐसा कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो ये जो गामा हेलिक्स है ना, ठीक है, गामा हेलिक्स जो है उसमें टर्न ऐसे करके दिखाएगा, ऐसे करके दिखाएगा गामा हेलिक्स में, ठीक है, ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से बीटा जो हेलिक्स है ना, बीटा हेलिक्स में ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे ऐसे करके होगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स है ना, ये थोड़ा सा और ऐसे होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स है ना, वो और ऐसे होगा, ऐसे करके, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है ना, या इसका जो डायमीटर है ना, देखो ध्यान से ये डायमीटर क्या है, थोड़ा वाइडर है। किसका डायमीटर हम लोग बोलेंगे, गामा हेलिक्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहा है ना, वो हम लोग बोलेंगे बहुत जल्दी हो रहा है, पहला और तीसरा अमीनो एसिड्स के बीच में हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो ध्यान से ये जो बीटा हेलिक्स है ना, उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका डायमीटर हम लोग बोलेंगे इससे थोड़ा सा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा कम होगा, या इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, वो पहला अमीनो एसिड और हम लोग बोलेंगे चौथे अमीनो एसिड्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, बीटा हेलिक्स में। सिमिलरली देखो ध्यान से यहाँ पर इसका डायमीटर और कम होगा, मतलब इसका लेंथ इतना बहुत ज्यादा होगा एज कॉम्पेरेटिव ये दोनों अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेंथ किसका होगा, हम लोग बोलेंगे किसका, पाई हेलिक्स का। तो याद रखना ये वाला क्या है, ये गामा हेलिक्स है, ये क्या चीज है, बीटा हेलिक्स है, ये क्या चीज है, अल्फा हेलिक्स है, ये क्या चीज है, पाई हेलिक्स है। तो एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन भी देगा, और पता कर ये आपको मतलब पता कर ये आपको पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा ये क्या बोलते हैं हेलिक्स है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा हेलिक्स है। जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गामा हेलिक्स, जो उससे बड़ा होगा वो क्या होगा, बीटा हेलिक्स, जो उससे बड़ा होगा वो क्या होगा, अल्फा हेलिक्स, जो सबसे बड़ा होगा लेंथ में वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पाई हेलिक्स। ऐसा इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है वो यहाँ पर पहला और तीसरा अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहला और चौथा अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहा है, मतलब लेंथ क्या हो रहा है, ज्यादा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स के बारे में, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें सारा का सारा जो हेलिक्स का कॉन्सेप्ट था वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, उसमें हम लोग देखेंगे बीटा शीट का कॉन्सेप्ट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट का कॉन्सेप्ट ये बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप खुद से भी बुक पढ़िए, या जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है, इतना पढ़ के जाइए एग्जाम में, सारा का सारा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो इतना
याद रखिए, क्योंकि अभी आगे जाके मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो वो न्यूमेरिकल्स में ये सब फॉर्मूला बार बार आएगा, ठीक है। तो कैसे करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो वो भी मैं सारा का सारा बताऊंगा, और सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।